एक तरह से वह वो फिलिप्स का दोस्त बन चुका होता है जो उसकी हर चीज में मदद कर रहा था। प्रोफेसर फिलिप्स को तो कोई भी चीजें खुद से करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। उनके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया था जो बैठकर उसे खाने लगे। अब यहाँ पर वेबो फिलिप्स को एक न्यूज बताता है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था वो पूरी तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर बंद होने वाली है। फिलिप्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसने सोचा कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा पावर सोर्स बनाएगा जो कि एग्जिस्टिंग एनर्जी कंजप्शन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता था। लेकिन अब वेबो फिलिप्स को ये भी बताता है कि कुछ दिनों के अंदर उसकी डॉक्टर सेरा के साथ शादी है। फिलिप्स इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया और डिप्रेशन में आ गया क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। दरअसल वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट में इतना बिजी रहता कि उसे अपने पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसका कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। पर अभी के लिए फिलिप्स अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाता है अपने लेक्चर लेने के लिए। लेकिन यहाँ फिलिप्स का ध्यान कहीं और था, इसीलिए वो गलत क्लास के अंदर घुसकर लेक्चर देने लग जाता है। ये ड्राइंग की क्लास थी जहाँ पर सभी लोग जिंदा चीजों की ड्राइंग किया करते थे। वहाँ पर तो एक मेल और फीमेल की ड्राइंग बनाई जा रही होती है। यहाँ फिलिप्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया जो न्यूटन के लॉस के बारे में बात करने लगता है। सभी लोग फिलिप्स को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर काफी शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें एक वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर बाद में फिलिप्स ने बोर्ड के ऊपर जब दूसरे प्रोफेसर का नाम देखा तब जाकर वो समझता है कि वो गलत क्लास में आ गया है। फिलिप्स तुरंत ही उस क्लास से निकलकर गार्डन एरिया में चला गया। उस जगह पर डॉक्टर सेरा भी मौजूद होती है जिसके साथ फिलिप्स की शादी होने वाली थी। डॉक्टर सेरा फिलिप्स को अपने पास बुलाती है, लेकिन इस बार सेरा ने फिलिप्स को कह दिया था कि अगर तुम मुझसे अब शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी और मैं यही समझूंगी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट से प्यार है। फिलिप्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कैसे अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट को छोड़ दे एक शादी के लिए। लेकिन फिलिप्स को अपनी पर्सनल लाइफ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक तरीके से डॉक्टर सेरा ने फिलिप्स को आखिरी वार्निंग दे दी होती है और कल उसकी वेडिंग है तो डॉक्टर सेरा चर्च में उसका वेट करेगी। प्रोफेसर फिलिप्स अब डायरेक्टली अपने लेबोरेटरी में आ गए कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना इतना ज्यादा पसंद रहता कि वो सालों सालों तक अपने लेबोरेटरी में मौजूद रहते। तभी अचानक उस लेबोरेटरी में विल्सन नाम का एक कलीग आ जाता है। वो फिलिप्स से पूछने लगा था कि आखिर तुम इस वक्त किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। लेकिन फिलिप्स उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि विल्सन इतना बेकार आदमी था कि वो फिलिप्स के कई सारे प्रोजेक्ट को अपना नाम देकर शो करता था और जिस आइडिया और काम के लिए फिलिप्स को क्रेडिट मिलना चाहिए उसे विल्सन अपने नाम करके चले जाता। हालांकि फिलिप्स जब ये सारी चीजें नहीं बताता तो विल्सन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो तो कहने लगा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाना। लेकिन प्रोफेसर फिलिप्स उसका कुछ जवाब नहीं देते और वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ फिलिप्स अपने घर के बेसमेंट में दिखाया जाता है जो कि अपने उसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जिससे कि वो यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचा ले, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो फिलिप्स काम कहाँ करेगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचा ले। फिलिप्स तो फिलहाल के लिए केमिकल रिएक्शन वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें कि वो कुछ जेली टाइप के सब्सटेंस को एक साथ मिला रहा होता है और उन सारी चीजों को एकदम हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन फिलिप्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा था क्योंकि वो जिस तरीके से रिजल्ट चाहता है उस तरीके से मिलते ही नहीं। वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी फिलिप्स लगातार उसी प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। हालांकि आज फिलिप्स की शादी थी डॉक्टर सेरा के साथ, लेकिन वो सारी चीजें भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट में ही लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ चर्च के अंदर डॉक्टर सेरा फिलिप्स का वेट कर रही थी उसकी शादी के लिए, लेकिन फिलिप्स उतने समय तक आता ही नहीं। इस बात से सेरा काफी ज्यादा उदास हो गई और वो रोने भी लगी थी। हालांकि उस जगह पर विल्सन भी मौजूद होता है जिसने की सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। विल्सन भी डॉक्टर सेरा से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो सोचने लगा कि वो डॉक्टर सेरा को जाकर प्रपोज कर दे क्योंकि इस कंडीशन का फायदा तो उठाना ही चाहिए। लेकिन वहाँ इन सारी चीजों से बेखबर फिलिप्स तो अपने एक्सपेरिमेंट में ही लगा था। उसने रिजल्ट पाने की बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। तभी अचानक उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने कंटेनर को लात मारते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी अचानक कंटेनर में से काफी तेजी से आवाजें आने लगी। फिलिप्स जब उस कंटेनर को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर से ग्रीन टाइप का सब्सटेंस बाहर निकल रहा था। ये सब्सटेंस अपने आप ही मूव हो रहा होता है जैसे कि उसके अंदर कोई लाइफ आ गई हो। उसे देखकर फिलिप्स इतना ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यही रिजल्ट वो चाहता है और अब वो उसे ग्रीन सब्सटेंस को हाथ में उठाकर अच्छे से देखने लगा। फिलिप्स नोटिस करता है कि इस जेली टाइप सब्सटेंस को किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर्स दे दिए जाए ये उस टाइप का ही बन जाता था और ये उसकी एबिलिटी थी। फिलिप्स बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस जेली टाइप सब्सटेंस का नाम फ्लबर रखता है क्योंकि इसे बनाने के लिए फिलिप्स ने काफी सारे महीने लगाए थे। फिलिप्स तो फ्लबर को हर तरीके से ट्राई करके देख रहा था और उसे जमीन पर भी पटकता है जिससे कि वो इलास्टिक बॉल्स की तरह ऊपर नीचे उछलने लगा। साथ ही साथ वो फ्लबर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके उनसे खेल रहा था। उस छोटे से सब्सटेंस जिसका नाम फ्लबर होता है वो भी चारों तरफ उछलने लगा जो लगातार कूदते हुए अब बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। वो तो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होकर पूरे रूम में फैल गया था। फिलिप्स तो फिलहाल के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के बाद वो सारे फ्लबर्स के टुकड़े एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे जो कि वो इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो मोनालिसा की पेंटिंग भी एकदम डिट्टो बना देते हैं। वो तो बाहर निकलकर ग्लासेस तोड़ रहे थे और अंदर भी आ रहे थे, लेकिन फिलिप्स ने अब किसी भी तरीके से एक बेसबॉल ग्लव्स की मदद से फ्लबर को पकड़ लिया था। हालांकि फ्लबर तभी भी यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश बहुत करता है और उसने तो फिलिप्स के सर पर भी मार दिया था जिससे कि फिलिप्स बेहोश हो गया। वहीं अब हम विल्सन को देखते हैं जो डॉक्टर सेरा को लेने आया था। डॉक्टर सेरा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि फिलिप्स इस बार भी उसकी शादी में नहीं आया और उसने डिसाइड किया था कि वो फिलिप्स के पास अब कभी नहीं जाएगी। विल्सन इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था और वो सब कुछ समझ गया होता है, इसीलिए उसने डॉक्टर सेरा को अपना ऑफर किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस बात से डॉक्टर सेरा को काफी अच्छा लगता है और वो विल्सन की कार में बैठकर कहीं दूर निकल जाती है। और ये भी हो सकता है कि शायद डॉक्टर सेरा फिलिप्स को छोड़कर विल्सन से ही हमेशा के लिए शादी कर ले। लेकिन फिलिप्स तो अपने लेबोरेटरी में इन सारी चीजों से अनजान था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट दिख रहे होते हैं। अब यहाँ सक्सेसफुली एक ऐसे सब्सटेंस को बनाने के बाद वो किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर काम करने लगा था। दरअसल फिलिप्स ट्राई कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से फ्लवर को कंट्रोल करने लग जाए जिससे
कि आगे चलकर फिलिप्स जो भी चाहेगा उसी हिसाब से फ्लबर काम करेगा। फिलिप्स अपने असिस्टेंट वेबर को ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए कह रहा था क्योंकि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एक गलती उसके पूरे घर को डिस्ट्रॉय करके रख सकती थी। फिलिप्स ने वो एक्सपेरिमेंट तो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी वेबर उसे एक अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है जो उसकी शादी का था। तब जाकर फिलिप्स को रियलाइज होता है कि उसकी तो डॉक्टर सेरा के साथ वेडिंग थी, लेकिन वो इस बार फिर से लेट हो चुका है। फिलिप्स तो सीधा डॉक्टर सेरा के ऑफिस में पहुंच जाता है जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। हालांकि फिलिप्स उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहा था, लेकिन डॉक्टर सेरा कुछ नहीं मानती और कहती है कि मैंने तुम्हें 3 चांसेस दिए, लेकिन तुमने अपने एक्सपेरिमेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए मुझे ठुकरा दिया और अब मैं तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आने वाली। तब जाकर फिलिप्स ने सेरा के सामने वही अपना ग्रीन टाइप का सब्सटेंस जिसका नाम फ्लबर होता है उसे दिखाना स्टार्ट कर दिया कि मैं इसी के ऊपर काम कर रहा था। हालांकि डॉक्टर सेरा इसे एक मजाक समझती है, लेकिन फिलिप्स समझाने लगा कि हम फ्लबर की मदद से यूनिवर्सिटी को बचा सकते हैं। हालांकि अभी ये कैसे होगा ये तो फिलिप्स को भी नहीं पता, लेकिन वो शो करने के लिए कि फ्लबर कितना ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है, फिलिप्स कहता है कि मैं अगर नीचे भी गिर जाऊं तो ये फ्लबर मुझे वापस बाउंस करा के ऊपर ला देगा। फिलिप्स ये करने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन उससे पहले फ्लबर उसकी जेब फाड़कर बाहर निकल चुका था, यानी कि वो अभी भी फिलिप्स के कंट्रोल में नहीं है। फिलिप्स तो सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। डॉक्टर सेरा को ये कंफर्म हो गया था कि फिलिप्स ये सारी चीजें सिर्फ उसे इंप्रेस करने के लिए कर रहा है, जो कि अब वो इन सारी चीजों में पड़ने नहीं वाली। अब हमें यहाँ पर फिलिप्स के यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था। बेन तो अपने फादर हेंचमैन जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास आकर काफी चिल्ला रहा होता है कि मुझे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया है क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स काफी ज्यादा कम आए थे। हेंचमैन भी इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उसके बेटे को इस तरीके से कैसे कोई निकाल सकता है, इसीलिए वो अब स्कूल के प्रिंसिपल को सामने बुलाकर पूछताछ कर रहा था। तब जाकर प्रिंसिपल कहता है कि केमिस्ट्री क्लास का टीचर फिलिप्स काफी ज्यादा पागल है, वो अपने एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा बिजी रहता कि शायद उसे आपके बेटे के बारे में पता ही ना चला हो। लेकिन इन सारी चीजों में हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री क्लास के सारे मार्क्स फिलिप्स ही दिया करता था। इसीलिए अब यहाँ पर अपने बेटे को पास कराने के लिए हेंचमैन ने अपने 2 आदमियों को भेजा फिलिप्स के घर पर जाकर पता लगाने के लिए। वो दोनों ही आदमी फिलिप्स के बेसमेंट की एक खिड़की से देखने लगते हैं जहाँ पर फिलिप्स अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। सबसे पहले फिलिप्स एक अजीब तरीके की लिक्विड में छोटी सी पिंग पोंग बॉल को डालता है, लेकिन जब वो उसे बाउंस कराता है तो बॉल बहुत ही तेजी से यहाँ वहां जाने लगी। उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो डायरेक्टली जाकर उन दोनों जासूसों में से एक को लग गई। लेकिन फिलिप्स का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं रुकता, वो तो एक बड़ी सी बॉल को लेकर भी उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। ताज्जुब की बात थी कि वो बॉल भी हवा में उड़ने लगी और काफी तेजी से ट्रेवल करते हुए दूसरे आदमी के सर पर लग गई। दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं जो उस जगह पर जासूसी करने आए थे। फिलिप्स का एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था और उसे अपना एक लिक्विड मिल जाता है जो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकता है। फिलिप्स ने तो उस लिक्विड को एक स्प्रे में कन्वर्ट कर दिया था जिससे कि वो बाहर की तरफ मारता है और उसी जगह पर वो दोनों जासूस भी खड़े हुए थे। ये मैजिकल लिक्विड लगने के बाद वो दोनों भी काफी ऊंचाई पर उड़ने लग जाते हैं जो कि वहां से उड़ते हुए कहीं दूर जाकर गिर रहे थे। अब कुछ देर बाद हमने देखा कि फिलिप्स अपनी एक बहुत ही मॉडिफाइड कार को ठीक कर रहा है। फिलिप्स ने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और चारों तरफ स्प्रे मार दिया, जिसके बाद वो वेबर के साथ कार के अंदर बैठ जाता है। फिलिप्स अपनी कार बाहर तो निकाल रहा था, लेकिन वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ने लगी होती है और ये चीजें तो उसकी होश उड़ा दे रही थी क्योंकि फिलिप्स ने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। वो तो अपनी कार को लगातार लेके आगे उड़ी रहा होता है और सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो तो अब वेबर के साथ हवा में ही रुक गया ताकि वो नजारा देख सके, लेकिन अब फिलिप्स कार के इग्निशन को ऑन कर देता है जिससे कि वो लगातार नीचे आने लगे थे। अगर फिलिप्स ने सही टाइम पर उसे कंट्रोल ना किया होता तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। ट्रैवल करते हुए फिलिप्स डॉक्टर सेरा के घर पर आ जाता है जो कि विल्सन के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। फिलिप्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विल्सन उसके साथ मौजूद है और अब वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर सेरा ने अपना गाल आगे कर दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी फिलिप्स से ही प्यार करती है। फिलिप्स ये चीजें बिल्कुल भी देख नहीं पाता, इसीलिए अपनी कार लेकर वापस अपने घर चला जाता है। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसके इतने सारे एक्सपेरिमेंट उसके किसी काम के नहीं। अब हमें वही दोनों जासूस दिखाए जाते हैं जो कि बेन के फादर के पास आ गए थे। वो उन्हें सारी चीजें बताते हैं कि कैसे फिलिप्स बॉल्स को उड़ा रहा था और वो अपने आप आकर हमारे सर पर लग जा रही थी। यहाँ तक कि फिलिप्स ने ऐसी स्प्रे मारी जिससे कि हम भी उड़ने लगे थे। बेन के फादर को ये सारी चीजें झूठ लग रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों आदमियों के चोटों को देखकर उसे ये भरोसा करना ही पड़ता है। वहीं अब हमें फिलिप दिखाया जा रहा था जो अपने असिस्टेंट के साथ वापस घर पर आ गया होता है। फिलिप्स काफी ज्यादा उदास लग रहा था, इसीलिए वेबो ने पूछा कि आखिर तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है। तब जाकर फिलिप बताता है कि मैं डॉक्टर सेरा से प्यार करता हूँ और उसे किसी और के साथ देखकर मेरा दिल नहीं मान रहा। वेबो को जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया था वो कहता है कि मुझे भी इस बात का अफसोस है, लेकिन फिलिप्स कह रहा था कि तुम एक रोबोट हो और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है जिससे कि तुम मेरे इमोशंस को सेंस कर सको। फिलिप बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर वेबो को समझ में आ चुका था कि फिलिप्स को क्या चाहिए। उसने इंटरनेट से जुड़कर डॉक्टर सेरा की तरह हूबहू दिखने वाली एक लड़की को क्रिएट किया और उसके बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े पहनाकर उसका होलोग्राम क्रिएट कर दिया। इसी होलोग्राम को दिखाते हुए वेबो तुरंत ही फिलिप्स के पास चले जाता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। उसे पता था कि फिलिप्स डॉक्टर सेरा को मिस कर रहा है, तो ये सारी चीजें करके वेबो उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन तभी फिलिप्स इन सारी चीजों को छोड़कर डायरेक्टली वेबो के पास आ गया और उसने कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी को बचाने का तरीका मिल गया है। दरअसल बात ये थी कि अगर वो बास्केटबॉल बहुत ही ज्यादा स्कोर से जीत जाए तो उनकी यूनिवर्सिटी फेमस हो सकती थी, और अगर यूनिवर्सिटी फेमस हो गई तो उनकी यूनिवर्सिटी कभी बंद ही नहीं होगी। यही सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए फिलिप्स ने डिसाइड किया कि वो अपने द्वारा बनाए गए उस मैजिकल स्प्रे का यूज करेगा बास्केटबॉल गेम में। वो तुरंत ही एक बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है जहां पर उसने पूरे बास्केटबॉल पर वो स्प्रे मार दिया था, और तो और वो अपने जूतों पर भी स्प्रे मार देता है जिससे कि वो काफी ऊंचाई तक जंप लगा ले रहा था। लेकिन उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अभी तक उसने ये जंप लगाना सीखा नहीं होता। वो कई सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी कर दे रहा था, लेकिन उसके पास
पास यही आखिरी चांस होता है। उसने तो अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए कई छोटे छोटे पिंस के ऊपर भी स्प्रे कर दिया था, जिससे कि जरूरत होने पर वो बास्केटबॉल में उन्हें हाई जंप लगवा सके। अब यहाँ फिलिप्स घर से चला जाता है बास्केटबॉल मैच में। जाते समय उसने वेबो को कह दिया था कि तुम घर पर ही रहना और कोई भी तबाही मत मचाना। वेबो इस बात का जवाब हाँ में देता है, जिसके बाद फिलिप्स चला गया था। लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि वेबो शांत रहने वाला है। वेबो तुरंत ही उस कंटेनर में चला जाता है जहाँ पर फिलिप्स ने फ्लबर को कैद किया है। वेबो ने तो फ्लबर के कंटेनर को पता नहीं क्यों ऑन कर दिया, जिससे कि वो ग्रीन टाइप का जेली सब्सटेंस बाहर निकलकर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। वो तो वेबो के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें फिलिप्स को दिखाया गया जो अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है बास्केटबॉल मैच के लिए। लेकिन फिलिप्स की टीम में जो भी प्लेयर्स थे उनकी हाइट काफी कम होती है अपोनेंट की टीम वालों से, पर फिलिप्स के पास तो उसका बहुत ही फुल प्रूफ प्लान रेडी था। उसने अपने हर एक प्लेयर के शूज में वही पिन लगा दिए होते हैं जिससे कि जंप कर सकें। थोड़े ही समय के अंदर बास्केटबॉल के मैचेस चालू हो चुके होते हैं। हालांकि शुरुआत में फिलिप्स ने उन सारे लोशंस का यूज नहीं किया, इसीलिए फर्स्ट हाफ में उसकी टीम काफी बेकार परफॉर्म करती है। अपोनेंट की टीम उनसे काफी आगे निकल चुकी थी, जो कि लगातार लीड में होती है। लेकिन फिलिप्स के दिमाग में उसका फुल प्रूफ प्लान रेडी था। उसे पूरा अंदाजा था कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ सेकंड हाफ आ जाता है। फिलिप्स तो तुरंत ही अपने एक लोशन को निकालता है और हाथ पर रब करने लगता है। जैसे ही उसके सारे प्लेयर्स बास्केटबॉल कोर्ट में आ रहे थे, तभी वो लगातार उनसे हाथ मिलाता जाता है और उनकी पावर ट्रांसफर करता जाता है। इस बार तो उसने अपने प्लेयर्स को उछलने वाले जूते भी दिए थे। फिलिप्स तो ये चीजें करने के बाद सीधा डॉक्टर सेरा और विल्सन के पीछे जाकर बैठ गया। वो तो विल्सन के पीछे काफी तेजी से आवाजें करता है, जिससे कि वो परेशान हो। और अब आखिरी हाफ का गेम चालू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर वो प्लेयर्स जो कि दूसरों के सामने काफी छोटे लग रहे होते हैं, वो अब अचानक से उड़ने लगे। वो फिलिप्स के लोशन की वजह से इतनी ऊंचाई पर जंप लगाते हैं कि सारी के सारी ऑडियंस देखती रह गई। कई प्लेयर्स तो बास्केटबॉल को इतनी तेजी से ड्रिबल कर रहे थे कि अपोनेंट वाले बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते। फिलिप्स तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब फिलिप्स की टीम के वो सारे प्लेयर्स हवा में उड़ उड़कर बास्केट करने लगे थे। देखते ही देखते उनका स्कोर काफी तेजी से बढ़ने लगा। एक मोटा सा प्लेयर तो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पर लोशन लगाने के कारण वो हवा में उड़ने लगा था। तुरंत ही वो बास्केटबॉल लेकर एक और पॉइंट हासिल कर लेता है। वो सारे प्लेयर्स तो जमीन पर खेल ही नहीं रहे थे, सभी हवा में उड़कर बास्केट करते जाते हैं, जिन्हें की कोई नहीं रोक सकता था। और यहाँ पर फिलिप्स का प्लान काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। अब यहाँ से फिलिप्स की टीम जीतने के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी। उन्हें गेम से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, जिसमें कि फिलिप्स सारे स्टूडेंट्स को समझा रहा था। एक स्टूडेंट तो अपने जूते में लगे हुए पिन्स को निकालने लगता है, जिससे कि वो जंप कर रहा था। लेकिन फिलिप्स ने जैसे ही इन चीजों को देखा तो वहां जाकर उसके जूते को रब करने लगा था, क्योंकि ये सारी चीजें किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो अपने प्लेयर्स को समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं और इसमें ही तुम्हें बास्केट करके जीतना है। विसल बजने के साथ वो गेम चालू हो चुका था और अब एक अपोनेंट का प्लेयर लगातार बास्केट लेकर काफी दूर से नेट में फेंकने लगता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट हवा में उड़ते हुए उसे सेव कर ले रहा था और फिर हवा में लगातार फ्लिप करते हुए उस दूसरे नेट के पास चला जाता है और यहाँ टाइम खत्म होने से पहले ही बास्केट को लेकर अंदर घुस जाता है, जैसे कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पर बास्केट कर ली थी और वो पूरा गेम जीत गए थे। फिलिप्स की टीम इस बात से बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और सभी लोग